शान्ताकारं भुजनशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवर्धं गम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं 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 भजमन नारायण 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 भजमन
सभी हमारे भक्त प्रेमियों, बार बार मैं इसी मंच पर बैठकर आपको संकेत करता रहा। 2001 से 2027 तक क्या क्या होगा। बहुत बड़ा संकट की घड़ी देश में घूम रहा है, हाहाकार मचा है। दिल्ली में टीवी पर दिखा रहा था 2 दिन से चिताएं जल रही है, जलाने के लिए स्थान नहीं है। क्या हालत हो गया। मैं यहीं बैठ के कहा करता था 2019 में कि 2019 में तुम डरो मत, पूरा 2019 तक कहा। 2020 1 जनवरी से दिन गिनती करना शुरू करो 2025 तक, अभी तो 21 चल रहा है और 4 साल आपको झेलना है। जब कोरोना आया तो लोग, देश में कई लोग पूछते थे, स्वामी जी आप तो 2008 में ही बता दिया था ये सब होगा, डॉक्टर अपना चैम्बर छोड़ के भाग जाएगा, बीमारी पकड़ नहीं पाएगा, ये पानी हवा सब जहर बन जाएगा। तो ये क्या संकट है। हमने कहा कोरोना से, आप सबसे मैंने कहा था, सबसे बार बार कहता था कोरोना से मत डरो, इसका बाबा आना बाकी है और दूसरा तीसरा इसका दादा आना बाकी है। ये जो अब आया है वो पहले तो बेटा आया था कोरोना, अब बेटा का बाप आया है और एक बाकी अभी दादा। ये क्यों ऐसा होता है। लोग आज मुझसे, आज भी किसी ने पूछा स्वामी जी आपको इतना सटीक भविष्यवाणी कैसा कर रहा है। तो मैंने उनको आज कहा आपने पूरा पढ़ा मेरा भविष्यवाणी 2027 तक क्या क्या होगा। बोला हाँ स्वामी जी पूरा पढ़ा। हमने कहा उसमें एक जगह लिखा है ना नंबर 6 में अकाल मृत्यु। यहीं पर बैठ के मैं आपसे कहता था कि एक एक कदम में मातम का दिया जलेगा, एक एक कदम पर। कोई कहेगा मेरा बेटा चले गया, कोई कहेगा मेरा पति चले गया, कोई कहेगा मेरी पत्नी चली गई। आप सब सुनते थे, पूरा देश सुनता था, सुना है मेरी भविष्यवाणी को। आज एक कदम तो मैंने कहा, एक कदम भी नहीं, एकदम बगल सटा हुआ डेड बॉडी पड़ा है और वो भी वेटिंग लिस्ट में। ये क्यों होता है। याद रखो, मैं बार बार रामायण पर, गीता पर, भागवत यहां रखा हुआ है, देखो अभी कथा शुरू होगा। हर बृहस्पतिवार को मैं एक एक कहता था कि सबसे प्रथम आता है कि जीव हिंसा बंद होना चाहिए। तो आज भी जिसने पूछा स्वामी जी आप जब लिखता तो आपका समाधान होगा, मेरे पास समाधान है। क्या दुनिया पूरा जीव हिंसा छोड़ देंगे? क्या जुआ छोड़ देंगे? नंबर दूसरा, जहां कलयुग का वास होता है, ट्रेन में जाओ, हिंदू लोग टीका लगाए, हाथ में रक्षा सूत्र बंधे, जुआ खेलते हो, तो उनको क्या ज्ञान है हिंदुओं का? बताओ क्या ज्ञान है इनको? खाली मंदिर में घंटी हिलाना, पूजा करना, प्रसाद चढ़ा लेना, तब तो ज्ञान नहीं है गहराई तक। क्या है? हम मंदिरों में जाते हैं, आरती तो गा लेते हो हम जगदीश हरे, मगर कोई स्तुति गाता है? सिर्फ हमारे श्रीनारायण आश्रम देश में लोगों को स्तुति सिखाया, जो स्तुति रामायण का, बालकांड का, वह 189 का दोहा में लिखा हुआ है, छंद में, कि जब ये भजमन नारायण जय जय सुनायक जन सुखदायक प्रतिपाल भगवंता गौदी हितकारी जय सुरारी, ये स्तुति जब गाते हो तो भगवान का भी सिंहासन डोलता है। तब वो पूछते हैं कि क्या संकट है। तो हिंदू समाज अपनी धर्म के स्तर से स्वार्थ में, लोभ में, परिवार में नीचे की तरफ जा रहा है और इससे धर्म का विधि विधान नियम छूट रहा है पूरी तरह। सबसे प्रथम मैं फिर कह रहा हूं, जब भी सनातन धर्म का कोई विनाश किया है, यह धरती टिक नहीं पाई है। आज लोग हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करते हैं, अपना मेजोरिटी बढ़ाने के लिए सनातन धर्म का विनाश करते हैं। ये बात गीता का अध्याय 1 में भी लिखा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अध्याय 1 श्लोक संख्या 40 से 45 तक आप पढ़ना शुरू करो। जब भी सनातन धर्म की एक नाश होता है तो कुल का विनाश हो जाता है। दूसरा, कुल का विनाश होने से नारियां दूषित होती है। तीसरा, नारी दूषित होने से वन संकर फैलता है। नंबर 4, और वन संकर फैलने से हमारे पितर नरक में जाते हैं। ये 5वां। क्या हिंदू ने गीता सुना? क्या हिंदू ने गीता पढ़ा? कभी मुझसे गीता सुन के देखो जैसा आप सुनते हैं, तो मैं समझाऊंगा कि ये शास्त्र क्या कहता है। ये संकट की घड़ी है, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए भगवान कि दुनिया में सबको सुख और शांति दो। जरा से अपना धर्म के नियम में चलना शुरू कर दो। नित्य नियमित हमको अपने मंदिरों में जाना है। नित्य, डेली, रोज
एक टाइम कम से कम, सुबह नहीं तो संध्या, जाकर के भगवान से हाथ जोड़ना है, प्रार्थना करना है, और 3 बार अपनी माथा को पृथ्वी पर टिकाना है। जो पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, प्रणाम करना 3 बार, कम से कम 3 बार माथा टिकाना है रोज, डेली 1 बार तो कम से कम। जब हम कहेंगे तो बोलेंगे स्वामी जी आप हिंदुओं को ऐसा कहता है, मुस्लिम 5 वक्त अपना सर टिकाते हैं पृथ्वी पर, उनको कैसा समय मिल जाता है, नौकरी करते, सब कुछ करते हो, फिर भी 5 टाइम जाते, अच्छी बात है। हम क्या शिक्षा लिए दूसरों को देख करके? बाकी समाज भी अपना नियमित चलते हो, हम हिंदू अपने नियमित नहीं चल पाए, विधि विधान को छोड़ दिए। एक 10-15 दिन, महीना भर तुम अय्यप्पा का माला डाल के स्वामी बन जाते हैं, जैसे माला उतारते हैं कई लोग उसमें, कोई तो अच्छे बेचारे, कई लोग फिर शराब में लिप्त हो जाते हैं, फिर वही चिकन मटन मीट में शुरू हो जाते हैं। अरे कम से कम तुम 1 महीना माला डाला, संत बना, स्वामी बना, तो पूरी आदत को चेंज कर दो ना। इसलिए याद रखो, जब तक दुनिया जीव हिंसा नहीं छोड़ेगी तब तक विश्व में शांति नहीं आ सकता। जितने जीव को मार के आज खा रहे हैं, ये जीव हमको एक दिन भगा भगा के खाएगा। मैं कई बार कहता था कि तुम रामनवमी के दिन ये आस लगा के बैठते कि राम आएगा रावण को मारने, कृष्ण आएगा कंस को मारने और अपनी राधा को ढूंढेगा राष्ट्र लेकर, ये सब नहीं आएगा। मैं बार बार आपसे कहा, जब भूकंप आता है तो अब हाथ जोड़ दो देखकर, ये भगवान का स्वरूप है, विनाश करने आया है। जब कोरोना आया तो भगवान को प्रणाम करो, भगवान तुम ये कोरोना रूप बन करके आया धर्म का विनाश करने। श्रीमद् भगवत गीता फिर उठाइए, अध्याय 9, मैं अपना व्हाट्सएप में भी डाल के भेजा है सबको। अध्याय 9 में क्या लिखता है? यदा यदा ही धर्मस्य, कहता हे अर्जुन, साधु संत महात्माओं की रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए, धर्म का अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए, अच्छी तरह क्या है, मूर्ति बनाया, 5-6 दिन 7 दिन पूजा किया, शराब पी के टाइट हुआ, परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़कर ले जाके पानी में फेंक दिया। इससे बड़ा अधर्म और क्या होगा? शुद्धता नहीं है हमारे अंदर में, शुद्धता खत्म हो गई, हम सबको पवित्र कर रहे हैं। कहां है धर्म? क्या हमारा शास्त्र यही कह रहा है? हमारा शास्त्र हमको शिक्षा दिया है, जो लोग नित्य प्रति, याद रहना, जो लोग नित्य प्रति, बेचारे 2 साधुओं को लॉकडाउन में पीट पीट के मारा, इससे बड़ा पाप और क्या होगा? उनको दोष क्या था? पुलिस देखता खड़ा हो गया, पुलिस जो बचाना था, जो रक्षक बनना था, वो भी भक्षक बन गया है, और बेचारे साधुओं को मार दिया। साधुओं का एक गलती है, क्या गलती है? साधु हो जा, पंडित हो, कोई भी, मैं भी हूं। देखते मेरे आश्रम में, देखो मेरा बेड जा में एक कुलाड़ी रखा है, एक लंबा दांव रखा है, दरवाजा जैसे खोलेगा वहां में एक दांव टंगा, एक राड रखा है। मैं हथियार के बिना नहीं चलता, मैं आपको बताता हूं। तो ये साधु भी अगर अपने गाड़ी में हथियार रखे होते तो कम से कम 2 को तो मारते। तुम शस्त्र की पूजा कर रहे हो, वो देवता की पूजा कर रहे, दुर्गा की पूजा करते, दुर्गा के हाथ में शस्त्र है। शिव की पूजा करते, शिव के हाथ में त्रिशूल है। विष्णु की पूजा करते, सुदर्शन चक्र है, गदा भी है। तो तुम क्या सिर्फ पूजा ही में रह गए, अपनी अंतरात्मा में नहीं उतरे, गहराई में नहीं उतरे, खाली हाथ जा रहे हैं और मार खा के मर रहे हैं। शास्त्र ये इजाजत नहीं दिया। तो इसलिए एक दिन जब हमारा बच्चा आया था, बेटा आया था, पूछा था हमारे बेटा, नाना ये क्यों कुल्हाड़ी रखा, ये दांव रखा, और उधर सब हथियार ही हथियार। अभी भी मैं बता रहा हूं, जब मेरे कार में आप जाएंगे, कितना बड़ा हथियार उसके अंदर भी रखा हुआ है, मुझसे लंबा राड रखा हुआ इतना मोटा। मैं जब बाइक में चलता हूं तो थैली, देखो थैली टंगा है, वो उठा के खोलिए, उसके अंदर क्या हथियार है मेरा? मैं बिना हथियार कहीं नहीं चला कि जब कोई मुझे मारे तो मैं अपनी रक्षा के लिए मैं भी मारूंगा। मैं वो नहीं कहूंगा सर्वे भवन्तु सुखिना, मैं वो नहीं कहूंगा। पहले वो कहेगा भैया ठीक है मेरी गलती क्या है, एक ही बार कहूंगा, दूसरी बार मौका नहीं दूंगा। तो इसलिए साधु के पास अगर गाड़ी में हथियार होता तो बेचारे साधु नहीं मरते थे दोनों, अब सभी साधु बेचारे चुप रहे। तो कितना बड़ा पाप है ये, पाप कहां जाएगा? भगवान अच्छी धर्म की स्थापना करने के लिए गीता कहता है कि बार बार हे अर्जुन मैं अवतार धारण करता हूं, तो ये भी अवतार है। इसलिए मेरे प्रेमी सज्जनों, मेरा ये भविष्यवाणी सबके पास है, देश में 27 तक क्या क्या होने वाला है।
और उसके बाद 36 तक 57 टोटल मैंने भविष्यवाणी किया 2036 तक। आप इसको जब पूरा पढ़ेंगे, आपके पास है, जाके फिर आज रात में पढ़ना, पूरा समझ आ जाएगा कि स्वामी जी इस तरह क्यों लिखा। अकाल मृत्यु क्या लिखता है? अकाल मृत्यु नंबर 6 में देखो। अकाल मृत्यु का अर्थ जानते हैं कि हजारों संख्या में लोग तबाही होगी, लोग चले जाएंगे, चिल्लाएंगे, लोग रोएंगे, मातम क्या दिया जले गए के कदम में साथ रहता है। मुझको ये भागवत इतना ज्ञान दिया है जो देश के अंदर मैं मुफ्त में, आज तक श्रीनाथ आश्रम किसी से 1 रुपया नहीं मांगा भागवत सुनाने का, हवन कराने का। ये भागवत हमको जो शिक्षा दिया है, अगर ये हिंदू समाज इस शिक्षा में चला होता तो आज मंदिरों में भीड़ लगती, रोज नित्य नियम अपने समय पर वो भगवान की भक्ति करते। आज का व्हाट्सएप में मैंने डाला है सुबह का न्यूज उसमें मैसेज में कि अगर घर में है तो शाम के समय 1 कप और जलाओ, बाहर जाओ घर से बाहर और आकाश की ओर भगवान को दिखा करके पृथ्वी में उस कपूर को छोड़ के 3 बार पृथ्वी को प्रणाम कर लो। देखना आपके पास इतनी संपत्ति आ जाएगी, जमीन जायदाद, कि आप मानोगे नहीं मेरी बात को। अजमा के देख लो आप। तो हम हिंदू समाज खाली ढोल पिटने में, कीर्तन करने में, और कल जो मैं मैसेज भेजा उसको पढ़िए, जो पढ़ेंगे उसको आंखी खुल जाएगा हमारे साधु महात्माओं का भी, कि हम अपने आश्रमों में सिर्फ ये इंतजार करते हैं कि कौन IAS ऑफिसर आएगा, कौन बड़ा नेता आएगा, और यह आरती का थाली में मुझको कितना गिरेगा, मुझको कथा सुनाएगा गीता रामायण वेद पुराण तो मुझको गुरु दक्षिणा कितना मिलेगा। इससे हिंदू समाज को जो गरीब हिंदू है, गांव में रहने वाले हिंदू है, इनका कल्याण नहीं कर पाने कारण धर्म परिवर्तन करने का एक कारण हम साधु महात्मा खुद है जो स्वार्थ में फंस गए। तो इसलिए आज देश पूरा, थोड़ा देर पहले भी हमारा फोन आया राजस्थान से, स्वामी जी आप इतना सटीक भविष्यवाणी किया, हम लोग सबको पेपर बांट रहे हैं, बांटो पेपर, धनाधन बांटो। तो इसलिए मेरा बोलने का अर्थ ये, अभी भी समय है, हमको नित्य नियमित 2 चीज, नित्य नियमित हमको अपने एक दिन में रोज एक समय मंदिर में जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, जो भी हमारे पास 1 रुपया भी है वो जरूर आरती में चढ़ाना चाहिए, और 3 बार पृथ्वी को वही भगवान को प्रणाम करना चाहिए जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। और स्तुति गाना कभी मत भूलो, भजमन नारायण, भगवान का अपना सिंहासन हिलने लगेगा कि मेरे भक्तों पर क्या कष्ट आ पड़ा है। जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो साधु संत महात्मा किन्नर गौ सब जाकर के क्षीर सागर में भगवान विष्णु से यही स्तुति करे कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रतिपाल भगवंता, गौतिज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। तो आज हम स्तुति क्यों भूल गए मंदिरों में? भगवान कहां से तुम्हारे पास आएगा बताओ। तो आज की भागवत कथा का आगे बढ़ते हैं।